वेलकम टू रीड ग्रेट माइंड्स हिंदी। बदलाव को दशकों नहीं लगते, कई बार सालों की भी जरूरत नहीं होती। सच ये है, सब कुछ उसी पल बदलना शुरू होता है जब आप अपने पुराने आप से दूर हटने का फैसला कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्शन कभी आता ही नहीं। सीक्रेट ये है, अभी शुरुआत करो, फोकस के साथ, इरादे के साथ और एक साफ ब्लूप्रिंट के साथ। इस ऑडियो बुक में हम वो सटीक कदम तोड़कर समझेंगे जिन्हें आप अगले 21 दिनों तक फॉलो करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। थ्योरी में नहीं, वो खोखली मोटिवेशन वाली बातें नहीं, बल्कि क्लियर, प्रैक्टिकल एक्शंस जो आपकी माइंडसेट, आदतें और कॉन्फिडेंस को ईंट दर ईंट दोबारा बनाते हैं। हर चैप्टर आपको पजल का एक हिस्सा देगा, बहाने जलाना, इतना ताकतवर भविष्य बनाना कि वो आपको खींचकर आगे ले जाए, और ऐसे सिस्टम व डिसिप्लिन बनाना कि सफलता अनिवार्य बन जाए। ये टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, ये स्थायी बदलाव है। ऐसा बदलाव कि सिर्फ 3 हफ्तों बाद आप पीछे मुड़कर देखें और खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। आपको बस चाहिए कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और खुद को पहले से आगे धकेलने की हिम्मत। क्योंकि 21 दिनों में आप वो आदतें, वो माइंडसेट और वो क्लैरिटी सेट कर सकते हैं जो आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल दे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पुराने आप को पूरी तरह खत्म कर दो। नई जिंदगी बनाने से पहले आपको उस इंसान को छोड़ना होगा जो आप अब तक रहे हैं। सोचिए, आप पुराने आप को पकड़कर नई पहचान में कदम नहीं रख सकते। अगर आप अगले 21 दिनों में सच में बदलना चाहते हैं तो आपको एक साहसी, लगभग रेडिकल फैसला लेना होगा। पुराना आप, जो बहानों, बुरी आदतों और सेल्फ डाउट से भरा है, उसे खत्म करना होगा। रिपेयर नहीं, थोड़ा बहुत सुधार नहीं, पूरी तरह जड़ से जला देना। ये ड्रामेटिक लगेगा, पर यही सच है। रियल चेंज तब नहीं होता जब आप जिंदगी के छोटे हिस्से ठीक करते रहें और बाकी सब वैसा ही छोड़ दें। कल्पना करें, आप एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन नींव भी कमजोर और टूटती हुई है। डिजाइन कितना भी सुंदर हो, वो गिर ही जाएगी। आपकी जिंदगी के साथ भी यही है। अगर वही टॉक्सिक आदतें, वही नेगेटिव सोच, वही लिमिटिंग बिलीफ्स आप अपने अगले चैप्टर में ले जाते रहेंगे, तो असल में कुछ नहीं बदलेगा। तो आज एक एंडिंग घोषित कीजिए। एक पल रुकिए और उस इंसान को देखिए जो आप थे। आपके फैसले, आपके डर, आपके खोए हुए मौके। ब्रूटली ईमानदार बनिए। आप अब किस इंसान की तरह नहीं रहना चाहते? कौन से बिहेवियर आपको पीछे खींच रहे हैं? ये स्टेप शर्म या गिल्ट के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। क्योंकि आप उस चीज से लड़ ही नहीं सकते जिसे आप मानने से इनकार करते हैं। हार्ड ट्रूथ ये है, सालों से आप पुराने आप की पहचान मजबूत करते आए हैं। हर बार जब आपने प्रोक्रास्टिनेशन चुना, हर बार जब आपने ना की जगह हाँ कहा, हर बार जब आपने असहजता से भागा, आपने पुराने आप को और ताकतवर बना दिया। लेकिन अब पावर वापस आपके हाथ में है। आज से आप पुराने आप को खाना देना बंद करेंगे, उसको ऊर्जा देना बंद करेंगे, उसे अपना भविष्य तय नहीं करने देंगे। इसे लॉक करने का एक पावरफुल तरीका है सिंबॉलिक एक्शन। लिखिए, आप क्या क्या पीछे छोड़ रहे हैं। आदतें, डर, बहाने। स्पेसिफिक बनिए। फिर उस कागज को नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए, फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये घोषणा है। वो इंसान अब खत्म।
अब वो वर्जन नहीं हूं। अगले 21 दिन साहस मांगेंगे। पुराना आप वापस खींचेगा। वो फुसफुसाएगा, ये मुश्किल है, तू बदल नहीं सकता, पहले भी फेल हुआ है। जब वो आवाज आए, इस पल को याद करना कि आपने पीछे का पुल जला दिया है। अब वापस जाना नहीं। जब आप पुराने आप को खत्म करते हैं तो नए आप के लिए जगह बनती है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा पावरफुल। और ये नई पहचान विशफुल थिंकिंग पर नहीं बनेगी, ये बनेगी एक्शन पर, हर दिन दोहराए गए एक्शन पर। आज असली शुरुआत है, सिर्फ 21 दिन की चैलेंज की नहीं, एक बिल्कुल अलग जिंदगी की शुरुआत। पुराना आप खत्म, और आपका सपना अब बनने को तैयार है। सब कुछ अभी से शुरू। चैप्टर 2, इतनी साफ विजन बनाओ जो आपको आगे खींचे। अब जब आपने पुराने आप को जला दिया, तो अगला कदम है भविष्य डिजाइन करना। आप सिर्फ अतीत छोड़कर खाली जगह में नहीं जा सकते। अगर आपकी जिंदगी को दिशा नहीं मिलेगी, तो आप फिर पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे। यहीं पर लोग फेल होते हैं। वो बदलना चाहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता किसमें बदलना है। इसे रोड ट्रिप समझिए। आप बिना डेस्टिनेशन के कार में बैठकर यूं ही नहीं चल पड़ते। आप मंजिल चुनते हैं, जीपीएस सेट करते हैं। आपको पता होता है कहाँ जाना है। जिंदगी भी वही है। विजन नहीं तो आप भटकेंगे, विजन है तो आप उद्देश्य के साथ चलेंगे। ग्रेटनेस और स्टक होने में फर्क एक शब्द का है, क्लैरिटी। सक्सेसफुल लोग सिर्फ गोल नहीं रखते, उनके पास अपनी जिंदगी की क्रिस्टल क्लियर तस्वीर होती है। उनका विजन इतना दमदार होता है कि मुश्किल दिनों में भी वही उन्हें आगे खींचता है। तो आपके लिए इसका मतलब क्या है? मतलब स्पेसिफिक बनिए। वाग ड्रीम्स, वाग एक्शंस बनाते हैं। मुझे सक्सेस चाहिए, इतना पर्याप्त नहीं। किसी के लिए सक्सेस मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी के लिए डीप रिलेशनशिप्स, किसी के लिए शांति और हेल्थ। आपको अपना सक्सेस डिफाइन करना होगा, वरना आप किसी और का सपना भागते रहेंगे और अंदर से खाली महसूस करेंगे। एक एक्सरसाइज, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आज से 12 महीने बाद का दिन है। आपने पूरे साल फोकस, डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ जिया है। आपकी जिंदगी कैसी दिखती है? आप कहाँ रहते हैं? आपकी सुबह कैसी लगती है? आपके आसपास कौन है? आप किस तरह का काम करते हैं? आप कितना कमाते हैं? और सबसे जरूरी, आप किस तरह के इंसान बन चुके हैं? सिर्फ क्या चाहिए ये नहीं, कौन बनना है ये सोचिए। अब इसे लिख दीजिए, डिटेल में। दिमाग में मत रखिए, कागज पर उतारना इसे रियल बनाता है। ये एक विश को कमिटमेंट में बदल देता है। बोल्ड बनिए, डर के कारण खुद को एडिट मत कीजिए। वो जिंदगी लिखिए जो आप सच में चाहते हैं, भले ही अभी इम्पॉसिबल लगे। फिर इसे कैटेगरीज में तोलिए, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, करियर और स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपके लिए मायने रखती है। हर एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसा दिखता है क्लियर कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपको 100 दिशाओं में खींचेगी। लोगों की राय, डिस्ट्रैक्शंस, तुरंत वाली अर्जेंसी। विजन कमजोर हुआ तो आप बह जाएंगे, विजन मजबूत हुआ तो आपके पास कंपास है। फिर हर फैसला आसान हो जाता है। क्या ये मुझे मेरे विजन के करीब ले जा रहा है या दूर? करीब तो हाँ, दूर तो ना। अगले 21 दिनों में आपका विजन आपका फ्यूल होगा। जब विल पावर कमजोर लगे,
विजन आपको आगे खींचेगा। इसे जोर से पढ़िए, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए। विजन के बिना लोग डिफॉल्ट में जीते हैं। वो जिंदगी को रिएक्ट करते हैं, क्रिएट नहीं करते। लेकिन क्लियर विजन वाले लोग डिजाइन से जीते हैं। आज आप डिजाइन चुनते हैं। ऐसा विजन बनाइए जो आपको एक्साइट भी करे और थोड़ा डराए भी, क्योंकि जब आपका विजन पर्याप्त पावरफुल होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन अनिवार्य बन जाता है। चैप्टर 3, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाओ, एक्सट्रीम ओनरशिप। अब तक शायद आपने लोगों को, परिस्थितियों को या किस्मत को अपनी हालत का कारण माना हो। शायद आपने अपने अतीत को दोष दिया, परवरिश को, रिसोर्सेज की कमी को, या दुनिया की अनफेयरनेस को। और हो सकता है कुछ बातें सच भी हों, लेकिन करवा सच ये है, ब्लेम कुछ नहीं बदलता। ब्लेम आपको फंसाए रखता है। ओनरशिप आपको आजाद करती है। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है उंगली बाहर दिखाना बंद और अंदर देखना शुरू। मतलब आप मान लेते हैं कि आपको बचाने कोई नहीं आ रहा, न कल, न अगले साल, कभी नहीं। अगर आपकी जिंदगी बदलेगी तो सिर्फ इसलिए बदलेगी क्योंकि आपने फैसला किया। ये भारी लग सकता है, पर यही सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि अगर समस्या आप है तो समाधान भी आप ही है। ज्यादातर लोग ये सुनना नहीं चाहते। उन्हें अपने एक्सक्यूज पसंद होते हैं। बॉस अच्छा होता तो मैं सक्सेसफुल होता, फैमिली सपोर्ट करती तो मैं हेल्दी होता, जिंदगी ब्रेक देती तो मैं खुश होता। लेकिन हर बार जब आप ऐसा कहते हैं, आप अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। अब से कंट्रोल वापस आपके हाथ में। आपकी जिंदगी की हर चीज, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, हैप्पीनेस, आपकी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स नहीं, बॉस नहीं, सोसाइटी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, आपकी। और ध्यान रखिए, हर चीज आपकी गलती नहीं होती। फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। आपने समस्या पैदा नहीं की, फिर भी उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे किसी ने आपकी शर्ट पर कॉफी गिरा दी, गलती आपकी नहीं, लेकिन साफ करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पूरे दिन दाग लेकर नहीं घूमना चाहते, जब आप ओनरशिप लेते हैं, कमाल होता है। आप इंतजार करना बंद कर देते हैं। परफेक्ट कंडीशन का इंतजार नहीं, वैलिडेशन का इंतजार नहीं, जिंदगी आसान होने का इंतजार नहीं। आप अपनी जिंदगी के सीईओ की तरह एक्शन लेने लगते हैं। अगले 21 दिनों में एक्सट्रीम ओनरशिप की प्रैक्टिस। 1. अपनी जिंदगी का ऑडिट। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंस। पूछिए, मैं कहाँ पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। 2. विक्टिम लैंग्वेज हटाइए। आई कांट की जगह आई चूज, मेरी गलती नहीं की जगह मैं इसे ऐसे ठीक करूंगी। 3. सॉल्यूशन ऑब्सेस्ड बनिए। कंप्लेन कोई भी कर सकता है, बिल्ड बहुत कम लोग करते हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप आसान नहीं, ये विनम्रता और ईमानदारी मांगता है, लेकिन ये फ्रीडम देता है। क्योंकि जब आप ब्लेम छोड़ते हैं और ओन करते हैं, तो आप समझते हैं आप अतीत के कैदी नहीं हैं। आप एक नया भविष्य बना सकते हैं। पुराना आप बहाने बनाता है, नया आप एक्शन लेता है, खासकर तब जब असहज हो। आज से नो ब्लेम, नो वेटिंग, आप ही चार्ज में है। चैप्टर 4, सुबह पर कंट्रोल करो, दिन जीत जाओ। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको दिन की शुरुआत बदलनी होगी। आपकी सुबह पूरे दिन का टोन सेट करती है। आप देर से उठते हैं और शुरुआत ही केओस में होती है, तो दिन भी केओटिक हो जाता है। स्कैटर्ड, रिएक्टिव, अनफोकस्ड। लेकिन अगर आप इरादे,
शांति और क्लैरिटी से शुरुआत करते हैं तो ऐसा मोमेंटम बनता है जो आपको आगे ले जाता है। सक्सेसफुल लोग सुबह को किस्मत पर नहीं छोड़ते, वो इसे डिजाइन करते हैं। क्योंकि दिन का पहला घंटा नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, नींव कमजोर तो दरारें शुरू। ज्यादातर लोग सुबह रिएक्ट करके शुरू करते हैं। फोन उठाया, मैसेज, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, ब्रेकफास्ट से पहले ही दिमाग ओवरवेल्म्ड और अपने गोल को छुआ भी नहीं। सच ये है, अगर आप अपनी सुबह कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अगले 21 दिनों के लिए सुबह को प्रोटेक्ट कीजिए जैसे आपकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। एक सिंपल मॉर्निंग रिचुअल बनाइए, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। पहला, थोड़ा जल्दी उठिए, सिर्फ 30 मिनट भी सब बदल देता है। दूसरा, फोन पर सीधे मत जाइए, उसकी जगह कुछ ऐसा करें जो आपको सेंटर करे। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग। तीसरा, बॉडी मूव करें, वर्कआउट, वॉक, स्ट्रेच। 5 मिनट भी आपकी एनर्जी बदल सकते हैं। फिर दिन का रिव्यू, पूछिए, आज मेरे टॉप 3 काम कौन से हैं जो मुझे मेरे विजन के करीब ले जाएंगे। लिखिए, नॉन नेगोशिएबल बनाइए। और ग्रेटिट्यूड, 3 चीजें जिनके लिए आप सच में थैंकफुल हैं। ग्रेटिट्यूड आपके दिमाग को अबंडेंस की तरफ रिवायर करता है। शुरू में पुराना आप रेसिस्ट करेगा, वो स्नूज दबाने को कहेगा, स्क्रॉल करने को कहेगा, टालने को कहेगा। मत सुनिए। हर सुबह उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बन रहे हैं। सुबह जीतेंगे तो आप सिर्फ दिन नहीं, अपनी जिंदगी जीतने लगेंगे। चैप्टर 5, जो आदतें आपको रोकती है, उन्हें मिटा दो। अब तक नया आप बनना शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप पुरानी आदतें घसीटते रहेंगे तो कुछ भी टिकेगा नहीं। आप उन पैटर्न को साथ लेकर ऊपर नहीं उठ सकते जिन्होंने आपको औसत बनाए रखा। ये ऐसा है जैसे आप ईंटों से भरा बैग लेकर दौड़ने की कोशिश करें। आदतें आपके दिन बनाती है और दिन आपकी जिंदगी बनाते हैं। आप जो करते हैं उसका बड़ा हिस्सा कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। इसलिए बुरी आदतें खतरनाक है। वो चुपचाप बैकग्राउंड में आपकी जिंदगी सैबोटेज करती है। सक्सेस सिर्फ अच्छी आदतें जोड़ने का नाम नहीं, सक्सेस बुरी आदतें मिटाने का नाम भी है। पहला कदम, अवेयरनेस। अगले 21 दिनों में खुद को डिटेक्टिव की तरह ऑब्जर्व कीजिए। आप कब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? माइंडलेस स्क्रॉलिंग किस चीज से ट्रिगर होता है? आप कब जंक फूड की तरफ जाते हैं? डर और डाउट आपको कब रोक देते हैं? लिखिए, जज करने के लिए नहीं, पैटर्न एक्सपोज करने के लिए। फिर ये सच देखिए, बुरी आदतें रेपिटेशन से बनती है और वो तभी बचती है जब आप उन्हें फीड करते हैं। आग जैसा समझिए, लकड़ी डालना बंद तो आग खुद बुझ जाती है। अब प्रैक्टिकल बनिए। हर हैबिट के लिए ट्रिगर पहचानिए और रिस्पॉन्स रिप्लेस कीजिए। स्ट्रेस आया, स्नैक की जगह वॉक। बोर्ड हुए, स्क्रॉल की जगह एक चैप्टर पढ़िए। ओवरवेल्म्ड, फ्रीज होने की जगह 5 मिनट का एक्शन। रिप्लेस कीजिए, सिर्फ रिमूव मत कीजिए। नेचर वैक्यूम पसंद नहीं करता। फिर एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए। विल पावर फोन की बैटरी की तरह है, घटती है तो उस पर भरोसा मत कीजिए। बैड हैबिट्स को हार्डर बनाइए। घर में जंक फूड मत रखिए। डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कीजिए। स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगाइए। अलार्म को कमरे के दूसरी तरफ रखिए। बैड हैबिट्स इनकन्वीनियंट, गुड हैबिट्स इजी। कभी स्लिप होगा, ये नॉर्मल है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। जब आप बुरी आदतें हटाते हैं तो ग्रोथ के लिए स्पेस बनती है। जैसे बाग में वीड्स हटाकर फूल उगते हैं।
लिखिए, कौन सी आदतें आप मिटाने को तैयार है। ईमानदार बनिए, स्पेसिफिक बनिए, पूरी तरह कमिट कीजिए, क्योंकि आपकी डिजायर्ड लाइफ सिर्फ शुरू करने से नहीं बनेगी, वो बंद करने से भी बनेगी। चैप्टर 6, अटूट सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन वो बुझ जाता है। डिसिप्लिन इंजन है, वो तब भी चलाता है जब आपका मन नहीं करता। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। शुरू में जोश, फिर लाइफ हिट और फिर स्लिप। अगर 21 दिनों में बदलना है तो आपको अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन बनानी होगी। डिसिप्लिन सजा नहीं, डिसिप्लिन फ्रीडम है। जब आप टाइम, हेल्थ और पैसे में डिसिप्लिन होते हैं तो कंट्रोल मिलता है, केओस कम होता है। स्टेप 1, डिसाइड हु यू आर। आइडेंटिटी बिहेवियर चलाती है। तो मुझे डिसिप्लिन होना है कहने की जगह कहिए, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। डिसिप्लिन मसल है, धीरे धीरे बनती है। 1-2 की एरियाज चुनिए, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस कीजिए। स्मॉल विंस मोमेंटम बनाते हैं। डेली नॉन नेगोशिएबल्स बनाइए, ऐसे छोटे एक्शंस जो आप हर हाल में करेंगे। 10 मिनट रीडिंग, 20 मिनट एक्सरसाइज, एक फोकस्ड वर्क ब्लॉक। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो सेल्फ ट्रस्ट बनता है, और सेल्फ ट्रस्ट डिसिप्लिन की नींव है। सच ये है, डिसिप्लिन डिस्कंफर्ट में बनती है। हर बार जब आप हार्ड थिंक करते हैं, जल्दी उठना, जो टालते थे उसे पूरा करना, टेम्पटेशन को ना कहना, आप मसल मजबूत करते हैं। स्ट्रक्चर बनाइए, रात में अगले दिन का प्लान, मील्स प्रिपेयर, वर्कआउट के कपड़े रेडी, फालतू डिसीजंस कम, और जब स्लिप हो क्विट मत करो। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं, डिसिप्लिन रिकवरी स्पीड है। गिरो और तुरंत उठो। हर डिसिप्लिन चॉइस उस इंसान के लिए वोट है जो आप बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन मास्टर्ड तो कुछ भी अनरीचेबल नहीं, क्योंकि आपके ड्रीम्स प्लान्स बनते हैं, प्लान्स रियलिटी बनते हैं, और आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। चैप्टर 7, टाइम पर कंट्रोल, डेस्टिनी पर कंट्रोल। टाइम आपका सबसे कीमती रिसोर्स है। पैसा वापस आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज वापस आ सकती है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। सक्सेसफुल लोग टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसे वेस्ट नहीं करते और दूसरों को स्टील नहीं करने देते। ज्यादातर लोग रिएक्टिव जीते हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, बिजी को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं। सच ये है, अगर आप अपना समय कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई और करेगा। क्लैरिटी से शुरू करें। अपने विजन से टॉप 3-5 प्रायोरिटीज निकालिए, फिर दिन शुरू होने से पहले प्लान कीजिए। टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखिए, उन्हें पहले कीजिए। टाइम ब्लॉकिंग अपनाइए। डीप वर्क, कॉल्स, एडमिन, रेस्ट ब्लॉक्स बनाइए। एक ब्लॉक में सिर्फ एक काम। अटेंशन प्रोटेक्ट कीजिए। बस जल्दी से चेक आपकी फोकस की कीमत लेता है। नोटिफिकेशंस ऑफ, फोन दूर। नो कहना सीखिए। अनइम्पोर्टेंट को हाँ कहना, एसेंशियल को ना कहना है। रिकवरी स्केड्यूल कीजिए, रेस्ट परफॉर्मेंस का हिस्सा है। अगले 21 दिनों में अपना टाइम ट्रैक कीजिए। आप चौंक जाएंगे कितना लीक होता है। लीक्स बंद कीजिए और उस टाइम को अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए। टाइम कमांड किया तो डेस्टिनी कमांड हो गई, क्योंकि आपका फ्यूचर मिनट्स और आवर्स में बनता है आज से। चैप्टर 8, दिमाग को रिलेंटलेस ग्रोथ के लिए रीवायर करो। आपका माइंड आपकी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर है। हर हैबिट एक थॉट से शुरू होती है। प्लान परफेक्ट हो सकता है,
लेकिन अगर दिमाग फियर और लिमिटेशन पर प्रोग्राम्ड है तो आप खुद ही सैबोटेज करेंगे। आप पुरानी मेंटल सॉफ्टवेयर पर नई जिंदगी नहीं बना सकते। स्टेप 1 अवेयरनेस। ज्यादातर थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, वो सालों के पैटर्न्स होते हैं। मैं काफी नहीं हूं, सक्सेस दूसरों के लिए है, मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूं। अगले 21 दिनों में थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए। जब लिमिटिंग बिलीफ आए, क्वेश्चन कीजिए, ये कहाँ से आया? ये मुझे हेल्प कर रहा है या हर्ट? फिर रिप्लेस कीजिए। एफर्मेशंस। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फॉलो थ्रू करती हूं, मैं रोज बेहतर बनती हूं। शुरू में अननेचुरल लगेगा, नॉर्मल है। रेपिटेशन बिलीफ बनाती है। विजुअलाइजेशन इस्तेमाल करें। हर सुबह खुद को अपने विजन में देखिए। कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, कंसिस्टेंट। दिमाग विविड इमेजिनेशन को ट्रेनिंग की तरह लेता है। और डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट ऑब्स्टैकल्स को लेसन्स बनाता है। आई कांट की जगह कहिए, यही वो तरीका है जिससे मैं बेहतर बनती हूं। मेंटल डाइट को प्रोटेक्ट करें। आपका माइंड वही बनता है जो आप कंज्यूम करते हैं। टॉक्सिक इनपुट्स कम, लर्निंग बढ़ाए। बुक्स, पॉडकास्ट्स, मेंटोर्स, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट्स। ओल्ड बिलीफ्स वापस आएंगे। आए तो डिबेट मत कीजिए, रीडायरेक्ट कीजिए। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप थिंकर है। आप डिसाइड करते हैं क्या मानना है। माइंड रीवायर, तो जिंदगी फिर कभी अपने पुराने साइज में नहीं सिमटेगी। चैप्टर 9 डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस को फोर्टिफाई करो। आपका ध्यान लगातार अटैक में है। नोटिफिकेशंस, एड्स, एंडलेस कंटेंट सब आपको खींचने के लिए बने हैं। आज फोकस एक रेयर सुपर पावर है। आप जिस पर फोकस करते हैं वो बढ़ता है। फोकस सनलाइट जैसा है, बिखरा हुआ बस गर्म करता है, केंद्रित तो काट देता है। टेक्नोलॉजी कंट्रोल से शुरू करें। फालतू नोटिफिकेशंस ऑफ, टाइम ड्रेनिंग एप्स डिलीट, टेक फ्री जोन्स बनाएं, खासकर मॉर्निंग्स और डीप वर्क में। सिंगल टास्किंग करें। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, टास्क स्विचिंग परफॉर्मेंस मार देता है। फोकस रिचुअल्स बनाइए। क्लीन वर्क स्पेस, डीप ब्रेथ, एक कंसिस्टेंट स्टार्ट क्यू। पीपल बाउंड्रीज, हर किसी को आपके टाइम और एनर्जी का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। हर दिन टॉप 3 प्रायोरिटीज, उन्हें आपकी बेस्ट फोकस आवर्स में करें। पोमोडोरो मेथड, 25-50 मिनट्स फोकस्ड वर्क, फिर शॉर्ट ब्रेक। फोकस को मसल की तरह ट्रेन करें। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रेजेंस भी है। लाइफ रिचर लगती है। फोकस को गोल्ड की तरह प्रोटेक्ट करें। हर रेजिस्टेड डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा वापस लाता है। डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस आपको डेंजरस बनाता है, बेस्ट वे में। चैप्टर 10 ऐसा सर्कल बनाओ जो आपको ऊंचा उठाए। कोई भी पूरी तरह अकेले ट्रांसफॉर्म नहीं होता। आपके आसपास के लोग आपको शेप करते हैं। आपकी बातें, आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी आदतें, आप उसी जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। अगर आपका सर्कल नेगेटिव, लेजी और एक्सक्यूजेस वाला है तो वो आपको नीचे खींचेगा। लेकिन अगर आपका सर्कल डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ माइंडेड है तो वो आपको ऊपर उठाएगा। अगले 21 दिनों में अपना सर्कल ऑडिट कीजिए। कौन आपके विजन को सपोर्ट करता है, कौन उसे ड्रेन करता है। ये जजिंग नहीं है, ये आपके फ्यूचर की सुरक्षा है। टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस लिमिट करें। कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी जो रियलिज्म बनकर आती है। बाउंड्रीज सेट करें। अपने सपने उन लोगों से शेयर करें जो बिल्ड करते हैं, तोड़े नहीं। फिर ग्रोथ माइंडेड कनेक्शंस खोजिए। इवेंट्स, कम्युनिटीज, क्लासेस, मेंटोर्स, वर्चुअल भी। अकाउंटेबिलिटी जोड़िए। ऐसा इंसान जो आपको कमजोर पल में क्विट न करने दे।
और खुद भी वैसा बनिए। दूसरों को एलिवेट करें, एग्जाम्पल से लीड करें। सर्कल अपग्रेड तो लाइफ अपग्रेड। चैप्टर 11, पेन और फियर को फ्यूल बनाओ। ज्यादातर लोग पेन और फियर से भागते रहते हैं, लेकिन पेन और फियर आपको तोड़ने नहीं आए, वो आपको गढ़ने आए हैं। पेन फीडबैक है, फियर ग्रोथ की दिशा दिखाने वाला कॉम्पास है। अगले 21 दिनों में डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना बंद, उसमें झुकिए। जब दर्द हो, खुद को याद दिलाइए, ये सबूत है कि मैं इवॉल्व कर रही हूं। फियर दीवार नहीं, फियर संकेत है कि आप किसी मीनिंगफुल चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं, करेज का मतलब फियर के साथ एक्शन लेना है। फियर को छोटे स्टेप्स में तोड़िए, पूरा पहाड़ मत देखिए, अगला कदम देखिए, और पेन को फ्यूल बनाइए। डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स, हार्टब्रेक्स, उसे दबाइए मत, चैनल कीजिए। मैं फिर कभी वैसा नहीं जीऊंगी। अपनी टॉप 3 फियर्स लिखिए। हर फियर के लिए इस हफ्ते एक एक्शन लिखिए जो आप करेंगे। फिर एक पेनफुल स्ट्रगल लिखिए जो आप कैरी कर रहे हैं। पूछिए, मैं इसे स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकती हूं। आपकी सबसे बड़ी जीतें उसी के पार है जिससे आप डरते हैं। पेन और फियर को फ्यूल बनाइए और आप भागना बंद करेंगे। आप उठना शुरू करेंगे। चैप्टर 12, छोटे छोटे विन्स स्टैक करो जब तक आप अनस्टॉपेबल न बन जाओ। लोग ट्रांसफॉर्मेशन को एक बिग ब्रेक थ्रू समझते हैं, लेकिन लास्टिंग सक्सेस स्मॉल एक्शन से बनती है। स्नोबॉल जैसा, शुरू में स्लो लगता है, फिर अनस्टॉपेबल। लोग छोटे विन्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं, सब कुछ एक साथ नहीं बदल सकता तो क्यों करें। सच ये है, स्मॉल एक्शंस डेली सब कुछ बदल देते हैं। पानी पीना, समय पर उठना, 10 मिनट पढ़ना, एक अनकंफर्टेबल काम करना। स्मॉल विन्स सेल्फ ट्रस्ट बनाते हैं। वो सिखाते हैं, मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूं। 1-2 एरियाज चुनिए, एक डेली एक्शन चुनिए, सिंपल रखिए, कंसिस्टेंट रखिए। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हार्ड डेज में परफेक्शन मत चाहिए, समथिंग चाहिए। अपने स्ट्रीक को बचाइए। रात में 3 विन्स लिखिए, भले छोटे हों। ये दिमाग को प्रोग्रेस देखना सिखाता है। आप एक बिल्डर हैं, हर छोटा विन एक ईंट है। डेली स्टैक कीजिए और जल्दी ही आप अनस्टॉपेबल होंगे। चैप्टर 13, टॉप 1% की तरह सोचो और एग्जीक्यूट करो। ज्यादातर लोग सक्सेस चाहते हैं, बहुत कम लोग पाते हैं। टैलेंट की कमी नहीं होती, सोच और एग्जीक्यूशन की कमी होती है। टॉप परफॉर्मर्स प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो कंट्रोल वाली चीज पर फोकस करते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते, बिल्ड करते हैं। वो पूछते हैं, मैं इसे कैसे यूज कर सकती हूं। मेरा नेक्स्ट मूव क्या है। वो डिसाइसिव होते हैं। वो सर्टेनिटी आने से पहले एक्शन लेते हैं, क्योंकि सर्टेनिटी एक्शन के बाद आती है। टॉप परफॉर्मर्स सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, सिस्टम्स बनाते हैं। सिस्टम सफलता को प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। वो स्पीड से चलते हैं। टेस्ट, एडजस्ट, लर्न। एक्शन क्लैरिटी बनाता है। वो डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करते हैं। वो हाँ से ज्यादा ना कहते हैं। वो फोकस को ट्रेजर की तरह गार्ड करते हैं। और वो रिलेंटलेस लर्नर्स होते हैं। बुक्स, मेंटोर्स, फीडबैक। हर दिन पूछिए, टॉप 1% वाला मैं आज क्या करेगा, और फिर वही कीजिए। टॉप 1% में कुछ जादू नहीं, वो बस उन प्रिंसिपल्स पर जीते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। अब आप भी वही करेंगे। चैप्टर 14, भूख बनाए रखो और हम्बल भी रहो। कंफर्ट एक ट्रैप है। आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, फिर आप रिलैक्स करते हैं, कोस्ट करने लगते हैं, हंगर खत्म होने लगती है,
और फिर आप पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हैं। ग्रो करना है तो हंग्री रहना होगा। मैं और बेहतर कर सकती हूं। मैं करूंगी। लेकिन हंगर अगर ह्यूमिलिटी के बिना हो तो ईगो बन जाता है। ईगो आपको अंधा करता है। ईगो सीखना रोक देता है। ईगो डाउनफॉल लाता है। की है बैलेंस। हंगर आपको आगे धकेलती है। ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है। कैसे प्रैक्टिस करें? 1. नए चैलेंजेस सेट करें। विन सेलिब्रेट करें थोड़ा, फिर स्टैंडर्ड बढ़ा दें। 2. ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऑनेस्ट रखें। मेंटोर्स और पीयर्स जो आपको चैलेंज करें। 3. अपने वाई से जुड़े रहें। जब वाई भूलते हैं हंगर फेड होती है। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड ईगो को मारती है, दिल को ग्राउंडेड रखती है। अंडरडॉग की तरह हंग्री रहें, बिगिनर की तरह हम्बल रहें। ये कॉम्बिनेशन आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 15। वो दिन जब आप खुद को अनरिकॉग्नाइजेबल महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए 21 दिनों बाद आप मिरर में देखते हैं और सामने वाला इंसान आपको लगभग नया लगता है। सिर्फ फिजिकली नहीं, अंदर से। स्ट्रॉन्गर माइंडसेट, हायर स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन एक ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं होता। वो क्वाइटली होता है, चॉइस बाय चॉइस। एक दिन आप स्ट्रेस को अलग तरह से हैंडल करते हैं। आप फॉलो थ्रू करते हैं। आप वो करते हैं जो पुराना आप अवॉइड करता था। और फिर आपको एहसास होता है, अब वही इंसान नहीं हूं। आपने पुरानी पहचान जलाई, विजन बनाया, ओनरशिप लिया, डिसिप्लिन मजबूत की, फोकस प्रोटेक्ट किया, फियर को फ्यूल बनाया, स्मॉल विंस स्टैक किए, सर्कल अपग्रेड किया। अब आपका काम सिंपल है पर आसान नहीं। उस आइडेंटिटी में पूरी तरह कदम रखना जिसे आप बना चुके हैं। खुद को चेंज करने की कोशिश करने वाला मत समझिए। आप चेंज है। शुरू में अनफेमिलियर लगेगा, जैसे नया सूट, लेकिन रेपिटेशन से ये नेचुरल बन जाता है। ये आप बन जाता है। और याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफस्टाइल है, फिनिश लाइन नहीं। हमेशा अगला लेवल होता है। पुराने आपको याद कीजिए, शर्म से नहीं, ग्रैटिट्यूड से। उस वर्जन ने जो हो सका किया, वो आपको यहां तक लाया। अब उसे पूरी तरह रिलीज कीजिए। एक पावरफुल प्रैक्टिस। खुद को एक लेटर लिखिए, डेटेड 21 डेज अगो। पुराने आपको थैंक यू कहिए। फिर डिक्लेयर कीजिए, आज आप कौन हैं। अपनी नई आइडेंटिटी डिस्क्राइब कीजिए। आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट, आपकी डिसिप्लिन, आपकी एनर्जी। ये आपकी लाइन इन द सैंड है। आज के बाद आप पीछे नहीं जाते। कंक्लूजन, ये सिर्फ शुरुआत है। 21 दिन पहले आपने एक फैसला किया। आपने पुराने वर्जन से दूर हटने का फैसला किया, जो डर, डाउट, बहानों और अनटैप्ड पोटेंशियल से दबा हुआ था। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू की। आपने पैटर्न्स तोड़े, हैबिट्स बनाई, फोकस मजबूत किया, लाइफ फोन की। लेकिन ये फिनिश लाइन नहीं, ये शुरुआत है। ट्रांसफॉर्मेशन वन टाइम इवेंट नहीं, ये जीने का तरीका है। जो प्रिंसिपल्स आपने सीखे, डे 22 पर खत्म नहीं होते। डिसिप्लिन, क्लैरिटी, फोकस, करेज। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन पुरानी हैबिट्स वापस आएंगी। तभी कमिटमेंट मायने रखता है। जो लोग बदलते हैं और जो वापस गिर जाते हैं, उनमें फर्क टैलेंट या लक का नहीं, फर्क है शो अप करना। तब भी जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, अपना विजन रिविजिट करते रहिए, सर्कल अपग्रेड करते रहिए, स्मॉल विन स्टैक करते रहिए, और ऐसे इंसान बनते जाइए जो बिना बोले इंस्पायर करे अपने जीने के तरीके से। आपका फ्यूचर लिखा नहीं गया है और पेन आपके हाथ में है।
क्या आप पुराने पैटर्न्स को लौटने देंगे या आप पहले से ऊंचा उठेंगे? चॉइस आपका है। हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ पीछे देखिए, एक्साइटमेंट के साथ आगे देखिए और करेज के साथ प्रेजेंट में खड़े रहिए। आपके पास ब्लूप्रिंट है, अब इसे जिए। अगर इस 21 डे ब्लूप्रिंट ने आपकी मदद की तो अभी एक एक्शन लीजिए। कोई एक चैप्टर चुनिए और आज ही अप्लाई कीजिए। और अगर आप ऐसे और ऑडियो बुक स्टाइल समरीज और माइंडसेट ब्लूप्रिंट्स चाहते हैं तो रीड ग्रेट माइंड्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यहां खत्म नहीं होती, ये इसी पल से और मजबूत होती है। मिलते